हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट, व्हाट इज़ SSA। देन वी विल टॉक अबाउट हु आर एलिजिबल टू ओपन दिस अकाउंट। देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। उसके बाद हम लोग ब्रीफ में समझेंगे कि इस अकाउंट को ओपन करने की प्रोसीजर क्या है, आप कैसे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम लोग लास्ट में एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं कितना अमाउंट डिपॉजिट करने पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, व्हाट इज़ SSA? सो SSA इज़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उस योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन किए जाते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, राइट, अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो है इंडिया में गर्ल चाइल्ड को बेनिफिट करना। ठीक है, कैसे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, ये है इस योजना का एम, एंड देयरफॉर इस अकाउंट का भी एम यही है। अब अंडर दिस योजना, अंडर दिस स्कीम, बेसिकली एनी लीगल गार्डियन या पेरेंट, ठीक है, किसी भी गर्ल चाइल्ड के या तो कोई पेरेंट या मदर या फादर या कोई लीगल गार्डियन जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, राइट। देन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम डिपॉजिट जो देना है दैट इज़ 250 रुपीज़, ठीक है। एंड ये एक पूरे फिनेंशियल ईयर का है दोस्तों, यानी कि फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल दिस ईयर से नेक्स्ट ईयर के मार्च 31 तक, ठीक है। तो मार्च 31 तक का फिनेंशियल ईयर होता है, एंड उस पूरे ड्यूरेशन में जो मिनिमम डिपॉजिट है दैट हैज़ टू बी 250 रुपीज़, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, राइट। कोई भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट या एज पर द करेंट सिनेरियो ऑफ देयर फिनेंशियल हेल्थ, वो उस हिसाब से इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, राइट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सर्टन अमाउंट डिपॉजिट करना ही है। जो मैक्सिमम अमाउंट एक फिनेंशियल ईयर में डिपॉजिट की जा सकती है वो है आपकी 1.5 लाख, विच इज़ 1,50,000 रुपीज़, 1.5 लाख आप जमा कर सकते हो मैक्सिमम पूरे एक फिनेंशियल ईयर में। सो मिनिमम होगी 250 और मैक्सिमम होगी 1.5 लाख। ये कहाँ ओपन हो सकता है? किसी भी ऑथराइज बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ओपन हो सकता है, और इसकी मेच्योरिटी होती है एट कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। तो आज की डेट में अगर ओपन किया है अकाउंट, तो जब ये अकाउंट जो है 21 ईयर्स हो जाएंगे तब ये अकाउंट जो है मैच्योर हो जाएगा, राइट। इस अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोजर, सिंस मैंने कहा कि ये 21 ईयर्स के बाद मैच्योर होगा, तो क्या इसका प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है? यानी कि क्या आप 21 ईयर से पहले इस अकाउंट में से पैसा विड्रॉ कर सकते हो? जी हाँ, आप कर सकते हो, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड का मैरिज में रिक्वायरमेंट है फंड्स की, या फिर उसके हायर एजुकेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उस केस में आप डेफिनेटली विड्रॉ कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि अकाउंट 2 गर्ल चिल्ड्रन के लिए ओपन किया जा सकता है, यानी कि 2 बच्चों के 2 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन किया जा सकता है। तीसरी बेटी होगी तो नहीं ओपन होगा, बट 2 से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट उन केसेस में ओपन हो सकता है जब ट्विन्स या ट्रिपलेट हों, ठीक है। अगर 3 बच्चे एक साथ पैदा हो गए हैं या 2 बच्चे एक साथ पैदा हो गए हैं, इन दैट केस मोर देन 2 सुकन्या कोई भी पेरेंट, फादर या मदर या फिर कोई लीगल गार्डियन जो गर्ल चाइल्ड का है, बेटी का लीगल गार्डियन भी ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है, गर्ल के बिहाफ में, बेटी के बिहाफ में। जो बच्ची है जिसका अकाउंट ये ओपन हो रहा है उसकी एज अंडर 10 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि जिस टाइम पे, जिस डेट पे अकाउंट ओपन हो रहा है उस टाइम पे बच्चे की एज, जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, 250 रुपये से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक का हो सकता है, राइट। एंड एक गर्ल चाइल्ड के लिए ओनली 1 अकाउंट इज़ अलाउड, राइट। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस
सुकन्या समृद्धि अकाउंट. वाई शुड आई ओपन दिस अकाउंट फॉर माई गर्ल चाइल्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज़ ऑन द हायर साइड. इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.6 विच इज़ मोर देन मैनी अदर स्कीम्स लाइक PPF अकाउंट ऑल्सो. तो PPF अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 7.1. ऑन दी कॉन्ट्ररी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.6 है विच इज़ वे हायर देन दैट ऑफ PPF अकाउंट. ऑलराइट, जितना भी इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है, जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, वो पूरा जो डिपॉजिट है वो उसमें आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट. ऑलराइट, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट. इसके अलावा जितना भी इंटरेस्ट इसमें ऑन होगा, ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट इस अकाउंट में ऑन होता है, तो जब आप मेच्योरिटी पे इसको विड्रॉ करोगे तो अंडर सेक्शन 10 ऑफ IT एक्ट ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री रहेगा. इसमें कोई भी टैक्स नहीं एप्लीकेबल होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप FDs वगैरह बुक करते हो बैंक्स में, तो वहाँ पे आप टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. यानी कि जितना भी मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री होगा. वो सारा का सारा गर्ल चाइल्ड की फर्दर एजुकेशन में या मैरिज में या जो भी रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू गर्ल चाइल्ड उसको मीट करने के लिए यूज़ हो सकता है. देयरफॉर दिस इज़ गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल. तो ये तो रहे हमारे बेनिफिट्स, राइट, ये तो रहे हमारे बेनिफिट्स इस अकाउंट. अब हम फटाफट से ये समझ लेते हैं कि इसको खोलना कैसे है. तो इसका खोलने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है. आपको किसी भी ऑथराइज बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में विज़िट करना है विद आपकी जो बेटी है उसका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ का आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, एज डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेना है जिससे कि एज कंफर्म हो सके. उसके अलावा जो भी इस अकाउंट के या तो गार्डियन या फिर पेरेंट्स जो भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड के बिहाफ में, उनका कुछ एक एड्रेस प्रूफ लगेगा और ID प्रूफ लगेगा. तो एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी दिया जा सकता है. एंड आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं. राइट, सो ये तो आपको इस तरीके से आपको अकाउंट ओपन कर सकते हो. ऑल्सो एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोग इस अकाउंट का टैक्स बेनिफिट लेने वाले हैं तो मेक श्योर दैट यू सबमिट योर पैन कार्ड. राइट, तो पैन कार्ड जमा करना बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल इन दैट केस, ताकि आप ATC के अंदर जो है टैक्स रिबेट ले सकें. ठीक है, सो फॉर दैट रीज़न मेक श्योर दैट आप पैन कार्ड ज़रूर सबमिट करें बैंक को या पोस्ट ऑफिस को जहाँ पे भी आप ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं. तो चलिए अभी क्विकली हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से कितना इंटरेस्ट हो सकता है आपके पास एक्यूमुलेट एट मैच्योरिटी इफ़ यू ओपन सच अकाउंट. सो सपोज़ आपने आपकी गर्ल चाइल्ड की अकाउंट ओपन करा जो कि अभी फ़िलहाल 1 ईयर की है. ठीक है, 1 ईयर की है. ईयर ऑफ ओपनिंग आप मान लो सपोज़ 2023. अब हम मान लेते हैं कि आपने साल में 1.5 लाख बचा लिया. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1.5 लाख आपको एट वंस ही जमा करने हैं, आप हर महीने कुछ कम अमाउंट में भी किस्तों में जमा कर सकते हो. राइट, सो सपोज़ हम एक मान लेते हैं कि ईयरली बेसिस पे एक फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 1,50,000 आपने जमा कर दिया इस अकाउंट में. तो आपकी मेच्योरिटी तक जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी 22,50,000. राइट, 22,50,000 इसमें जमा हो जाएंगे. मेच्योरिटी होगी 2044 में. ऑलराइट, अब इस टाइम पे जितना इंटरेस्ट टोटल जो ऑन होगा वो होगा 44,84,534 रुपीज़. और अगर आप इन्वेस्टमेंट और टोटल इंटरेस्ट ऑन टोटल कर लें तो आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी 67,34,534 रुपीज़. राइट, और एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि ये अमाउंट जो है वो टॉट आपको पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा. इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा. ऑल्सो जितना भी आपने इसमें इन्वेस्ट किया है या डिपॉजिट किया है इस अकाउंट में, उस पर आपने आज तक कोई भी टैक्स नहीं दिया होगा. ठीक है, कंसीडरिंग जो आपने टोटल अमाउंट जो डाली थी वो 1.5 लाख डाली थी, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका उस पर टैक्स रिबेट मिल जाएगा. राइट, सो देयरफॉर यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट फॉर योर गर्ल चाइल्ड. राइट, सो येस, दिस इज़ अबाउट
ऑल अबाउट सुकन्या समृद्धि अकाउंट. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स. ठीक है. स्टिल इफ़ यू फील एनी इश्यूज, इफ़ you have any doubt, please come in the comment section and drop your comment. I will definitely reply to your query also. वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच.